हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सामान्य ज्ञान की जीके करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी। आज हमारा सेट 2 है। इसमें इस सीरीज में हम 5000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 5 के क्वेश्चन एमसीक्यूज के बेस पर देखने वाले हैं, जिसमें वन बाई वन 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप होंगे, जिसके 40 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का विकल्प जो है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन आप साथ करते चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आप एक कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, निश्चित ही आप ये जो सामान्य ज्ञान है इसमें इम्प्रूव पाओगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? पेमा खांडू, नीतीश कुमार, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो बताइए, पेमा खांडू कहाँ के हैं? पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के भी सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। नीतीश कुमार कहाँ के सीएम हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, बिहार के सीएम हैं। इसके साथ साथ आगे बात करेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के सीएम बने हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं नए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? विकल्प हैं काहिरा, पेरिस, लंदन, संघाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है काहिरा। मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वो हमारे इसके नील नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे, जो खार्तूम है, सूडान की राजधानी खार्तूम, तो ये खार्तूम भी किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो हम याद रखेंगे सीन। पेरिस सीन नदी के किनारे। और आपसे पूछा जाए, एफिल टावर एक इमारत है, एफिल टावर एक इमारत है बिल्कुल ए आकार की, वो कहाँ पर स्थित है? वो पेरिस में ही, फ्रांस पेरिस में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपको याद रखना है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ अब चौथा हमारा विकल्प था संघाई। संघाई ये एक चीन का इम्पोर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है। इस यह जो है यांग टिसी क्यांग, यांग टिसी क्यांग, ठीक है, यांग टिसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा तीसरा, जापान की राजधानी क्या है? मस्कट है, टोक्यो है, रबात है, प्रिटोरियो है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगर टोक्यो की बात करें, यहाँ की करेंसी, जो करेंसी होती है, मुद्रा, वो क्या है? ठीक है, करेंसी या मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा है एन। मस्कट कहाँ की राजधानी है? आपको याद रखना है, ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट। अगर इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा है रियाल। हमने पिछले वीडियो में भी 4 मुद्राएं पढ़ी थी, 4 देश की राजधानी पढ़ी थी। ठीक है, रबात किस देश की राजधानी है? आपको याद रखना है, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है? दिरहम। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है, इसकी जो राजधानी है वो रबात है, और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। प्रिटोरियो किसकी राजधानी है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरियो। ठीक है, और यहाँ पर याद रखेंगे इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? रैंड। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर बात करें, तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। तो पहले नंबर पर आता है रूस। ठीक है, पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। ठीक है, इसके साथ साथ 4 और देख लेते हैं। 5वें स्थान पर कौन है? 6वें स्थान पर कौन है? 7वें पर कौन है? 8वें पर कौन है? 5वें स्थान पर कौन आता है? ब्राज़ील। याद रखेंगे, ब्राज़ील आता है 5वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। उसके बाद अगर हम बात करें, 6वां कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। 8वां आता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। चलिए, ये तो हो गया इनके देश के नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो हमसे पूछा था तीसरा सबसे बड़ा देश, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, चीन। और इसके साथ साथ आपने सारे क्रम देख लिए। अब आपको इसमें बताना है रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कनाडा की क्या है राजधानी? ओटावा,
ये भी याद रखेंगे, ओटावा। चीन की बीजिंग है, ये भी याद रख लेना आप, बीजिंग। उसके साथ साथ इंडोनेशिया की क्या है, जकार्ता है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब 5 बचा है, पांचवा ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भारत की नई दिल्ली आपको पता है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की ज़्यादा पूछी जाती है, ये और लिख देते हैं, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे देश हो गए। अगला 5वां क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपका राइट आंसर क्या बना है? इसका राइट आंसर होने वाला है एस जयशंकर, ठीक है। तो अमित शाह कौन है वर्तमान में, कौन है? गृह मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री कौन है, याद रखेंगे, अमित शाह। निर्मला सीतारमण कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये कृषि मंत्री हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे, कृषि। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे बात करें सर्वोदय दिवस की, तो आपके विकल्प हैं 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी। तो आपका राइट आंसर होने वाला है 30 जनवरी, ठीक है। अब 24 जनवरी को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपको भी पता होगा, राष्ट्रीय जो बालिका दिवस होता है वो मनाया जाता है, ठीक है, बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, जो भारत है वो पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में भी हमने कुछ जनवरी मंथ के नाम देखे थे, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस था, ठीक है, याद रखेंगे। 10 जनवरी को हास्य दिवस और विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस था, ठीक है। उसके साथ 12 जनवरी को युवा दिवस था और 15 जनवरी को थल सेना या हम बोलें सेना दिवस, आर्मी डे था, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक और देखा था 14 सितंबर को, उसमें क्या था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि ये जो है 10 जनवरी ये विश्व के लेवल पे हिंदी दिवस है और जबकि 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव बताने थे कौन है, ठीक है, महासचिव कौन है? तो इसमें देखना है, विकल्प है त्रिगवेली, डेग हेमरसोल्ड, एंटोनियो गुटारेस और कुर्त बाल्दीहिम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में ये कौन है? एंटोनियो गुटारेस। ये कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल की, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, विकल्प में हमारा त्रिगवेली दिया है, त्रिगवेली कौन थे? ये फर्स्ट फर्स्ट अध्यक्ष थे और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, नॉर्वे। दूसरा हमारा था डैग हैमरसोल्ड। डैग हैमरसोल्ड ऐसे सचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, दुर्घटना, जो हवाई दुर्घटना थी, एरोप्लेन क्रैश, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। चौथा हमारा विकल्प बताता है कुर्त वाल्दीहिम। ये कौन से थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ये भी याद रखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये कितनी बार? 2 बार चुने गए थे, बस इतना ही याद रख लेना आपको इन चारों में से, ठीक है। 2 बार कौन चुने गए थे? कुर्त वाल्दीहिम। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया की। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब है ILO। ILO की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1919 में हुई थी, ठीक है, 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। अब बात करें, इसकी स्थापना हो गई थी 1919 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? मुख्यालय भी बताना है आपको, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय था जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को क्या था? हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस समय WHO की स्थापना हुई थी और WHO का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? ये भी कहाँ पर था? जिनेवा में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को हमने पीछे ही देखा था, UN लिखा मिल जाए या UNO, इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, हमने पीछे ही देखा था पिछले वाले वीडियो में। 1946 में याद रखेंगे हमने यहाँ पर यूनेस्को देखा था, यूनेस्को, ठीक है,
यूनेस्को की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार 1913 में। तो पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब सीवी रमन की बात करें, इन्हें किस क्षेत्र में 1930 में मिला था? ठीक है, और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। इसको भी याद रखेंगे, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। तीसरा है हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मिला था, 1968 में। और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें चिकित्सा के लिए मिला था, जीन की जानकारी में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे चिकित्सा के लिए मिला था, चिकित्सा का। ठीक है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को कब मिला था? तो ये मिला था अपना 1979 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इन्हें किसके लिए मिला था? शांति के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताओ प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आंसर करना है हमें मदर टेरेसा, क्योंकि ऊपर तो जो है वो तीनों मेल पर्सन है, व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर क्या है, मदर टेरेसा महिला है। तो 1979 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे के जो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बनेंगे वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में, खजुराहो में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है? अच्छा, इसकी अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं बोले, हम बोलेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद कहाँ पर? एम एच का मतलब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये बनवाई किन्होंने थी? ये गुप्त शासक ने बनवाई थी। इनका इंपॉर्टेंट शासक भी याद रखना, कई बार शासक भी पूछा जाता है। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया, खजुराहो में क्या इंपॉर्टेंट है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। और अगर इनकी बात करें किसने बनवाया था इन्हें, तो चंदेल राजाओं ने। ठीक है, चंदेल शासक थे जो, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर विजय स्तंभ है। ठीक है, विजय स्तंभ। और ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इन्हें किन्होंने बनाया था? महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा, याद रखेंगे, कुंभा ने बनवाया था। अगला इंपॉर्टेंट है, जयपुर में क्या है? आपने देखा होगा हवा महल, कई बार पूछा जा चुका है। हवा महल, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें किसने बनवाया था, तो इन्होंने बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने, महाराणा प्रताप ने। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे हम। अगला, ये हमारा 10 क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही हमने 10 बाई 10 हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं। निश्चित ही आप ये सीरीज अगर जारी रखते हैं तो अपनी जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं या जीके में अपना इम्प्रूव जरूर देखोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं, चारों को थोड़ा थोड़ा डिटेल करना है और डेली का डेली ये याद करते चलना है। 10 क्वेश्चन है, मात्र कम से कम समय में आप इसके कवर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।